हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे वो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। इससे पहले हम लोगों ने ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न अवार्ड और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले जो 3 सम्मान थे, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार, इसके अतिरिक्त दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये हमने पढ़ लिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है प्लेलिस्ट की, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, क्योंकि ये जो है पूरे अपडेटेड वीडियो है, ठीक है, यानी कि वर्तमान तक ये जो पुरस्कार है वो किन व्यक्तियों को प्राप्त हुए हैं पूरा उसमें दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको जो मैं बताऊंगी इससे बाहर एग्जाम में अगर प्रश्न आते हैं इस पुरस्कार से संबंधित तो बाहर जाने नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, तो बात करें साहित्य अकेडमी पुरस्कार, साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1954 से की गई थी, यानी 1954 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद अगर बात करें तो पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिया गया था, ठीक है। अब बात करें कि ये किसके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, हमारा जो संविधान है, आप लोग पॉलिटी पढ़ते होंगे, अगर एग्जाम देते हैं तो पॉलिटी सबने पढ़ी ही होगी थोड़ी बहुत। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है, उन भाषाओं से संबंधित लेखकों को, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा से संबंधित लेखक और राजस्थानी भाषा से संबंधित लेखक, यानी अगर हम बात करें तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जो है उल्लेखित, इसके अतिरिक्त अंग्रेजी और हिंदी, टोटल मिला के हो गई 24 भाषाएं। और इन 24 भाषाओं से संबंधित 24 लेखकों को प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1954 में की गई थी। जब इसकी स्थापना की गई थी तब, ठीक है, पहली बार 1955 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। 1955 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी को ही नहीं प्रदान किया गया था। मैंने माखनलाल चतुर्वेदी इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। माखनलाल जो चतुर्वेदी है वो उनको हिंदी के लिए, ठीक है, हिंदी भाषा से संबंधित उनका एक कविता संग्रह था जिसका नाम था हिम तरंगिनी। मैंने क्या बताया? 24 भाषाओं से संबंधित जो 24 लेखक होते हैं उनकी रचनाएं, कृतियां होती हैं, ठीक है, श्रेष्ठ कृति जो है उससे संबंधित जो 24 भाषाओं से संबंधित 24 लेखक है और उनकी जो श्रेष्ठ कृतियां हैं अलग अलग भाषाओं से संबंधित, ठीक है, उन सभी को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अगर हम बात करें हिंदी की, क्योंकि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, और थोड़ा बहुत आप संस्कृत भी याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न लेकिन हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड ही आते हैं। तो बात करें 1955 में, ठीक है, सभी भाषाओं के लिए प्रदान किया गया होगा सभी लेखकों को, लेकिन हम सिर्फ हिंदी का देख रहे हैं। तो 1955 में हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को इनके काव्य संग्रह, कविता संग्रह हिम तरंगिनी के लिए क्या किया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जब माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनके कविता संग्रह किस भाषा में था? हिंदी भाषा में, ठीक है। ये जो 24 भाषाएं हैं उनमें से हिंदी भाषा में था, तो हिंदी भाषा में उनका एक कविता संग्रह था हिम तरंगिनी, उसके लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जब ये पहली बार पुरस्कार दिया गया था उस समय जो पुरस्कार की जो राशि थी कितनी थी? 5000 रुपये थी, ठीक है। वर्तमान में देखें अगर हम, तो वर्तमान में ये राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीधे 5000 से 1 लाख कर दिया गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5000 से इसको धीरे धीरे बढ़ाया गया, 10, ठीक है, 25, 40, 50, इस तरीके से करते करते 1 लाख, ठीक है, राशि को धीरे धीरे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। तो वर्तमान में अगर देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत यही पूछा जाएगा, पहला और लास्ट का पूछ लेते हैं, बीच का कुछ नहीं पूछते क्योंकि धीरे धीरे बढ़ाया गया है ना। तो बात करें अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत जो सबसे पहले जब पुरस्कार दिया गया था 1955 में, ठीक है, तब कितनी राशि प्रदान की जाती थी? पुरस्कार स्वरूप 5000 की राशि प्रदान की जाती थी। वहीं वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1 लाख। इकट्ठा नहीं बढ़ाया, एक बार में नहीं बढ़ाया गया, 5 से 10, 10 से 25, 25 से 40, 50, इस तरीके से करके 50 से 1 लाख धीरे धीरे इस राशि को बढ़ा दिया था, ठीक है। स्थापना कब की गई थी इस पुरस्कार की? 1954 में। पहली बार कब दिया गया था? 1955 में, ठीक है। सभी भाषाओं के लिए दिया गया था, लेकिन हमको सिर्फ हिंदी का याद करना है। हिंदी के लिए, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को उनके कविता संग्रह, काव्य संग्रह हिम तरंगिनी के लिए क्या पुरस्कृत किया गया। बात करें अगर 2022 की, क्योंकि हम पूरा याद नहीं करेंगे, आपको करना हो तो आप लोग गूगल से देख के कर लेना, मैंने नहीं रोका, लेकिन पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। पहला और अंतिम आते हैं और अंतिम ना करा के मैं 2-3 आगे पीछे करा दूंगा आप लोगों को। अगर हम 2022 की देखो, क्योंकि अब 2024 चल रहा है, ठीक है,
तो बात करें 2024 के लिए तो दिया ही नहीं गया, 2024 में 2023 के लिए दिया गया था, तो 2023 तक का ही दिया गया, अभी दिया ही नहीं गया 2024 के लिए। ठीक है, 2024 में दिया जरूर गया था, याद रखना, मार्च 2024 में दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लेखकों को। ठीक है, 24 भाषा के जो लेखक हैं उनको सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? मार्च 2024 में। लेकिन वो सम्मान किसके लिए दिया गया था? 2023 के लिए, याद रखना 2024 मार्च में। ठीक है, तो बात करें पहला 1955 में हिंदी भाषा के लिए ओनली देख रहे हो, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कविता संग्रह हिमतरंगिणी के लिए प्रवासित किया गया। वही बात करें अगर 2022 में बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, अभी हम हिंदी भाषा के देख रहे हैं, 2022 में बद्री नारायण को, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए तुमड़ी के शब्द नामक कविता संग्रह के लिए सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से। काफी महत्वपूर्ण है तुमड़ी के शब्द, किसकी कृति है? बद्री नारायण की। ठीक है, और इनको हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का दिया गया था। इसके बाद बात करें 2023 के लिए, ठीक है, तो 2023 के लिए संजीव कुमार को, ठीक है, ये हिंदी भाषा से संबंधित थे, इनकी कृति का नाम क्या था? मुझे पहचानो, ये इनका एक उपन्यास है। तो संजीव कुमार को 2023 के लिए मुझे पहचानो नामक उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सब किस भाषा से संबंधित है? हिंदी भाषा से। याद रखना 2023 के लिए जो संजीव कुमार को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, इसका कब वितरण किया गया था? मार्च 2024 में। याद रखना कब किया गया था? 2023 वाला मार्च 2024 में दिया गया था। तो ये हमारे क्या हो गए अगर हम बात करें हिंदी के लिए। इसके बाद हम 2023 में, ठीक है, 2023 के लिए जो मार्च 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कारों का जो वितरण किया गया था, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे इंग्लिश के लिए किसको दिया गया था, ठीक है, संस्कृत के लिए किसको दिया गया था, इस तरीके से कुछ पूछ दिए जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सम्मान मूल्य की जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, उसके अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी के जो राजस्थानी भाषा से संबंधित जो कृतियां होती हैं उनके लेखकों को प्रदान किया जाता है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी, 1955 में पहली बार दिया गया था। जब ये दिया गया पहली बार तब 5000 राशि थी, वर्तमान में कितनी कर दी गई है? 1 लाख। ठीक है, और हिंदी के लिए हम देखते हैं मेनली, तो हिंदी के लिए अगर देखें, हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को उनके कविता संग्रह हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था। 2022 में किसको दिया गया था? बद्री नारायण को दिया गया था। किसको दिया गया था? बद्री नारायण को, उनका जो कविता संग्रह था क्या था? तुमड़ी के शब्द। और 2023 के लिए अगर देखें तो संजीव कुमार को दिया गया। किसको? संजीव कुमार को अभी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, संजीव कुमार को दिया गया था। किसके लिए अगर बात करें, इनका एक उपन्यास था, मुझे पहचानो। क्या? मुझे पहचानो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 2023 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था, ठीक है, 2023 का साहित्य, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, अकादमी जो पुरस्कार था, इसका वितरण कब किया गया? ये जो वितरण था इसका कब किया गया था? मार्च 2024 में किया गया था। यानी 2023 का पुरस्कार कब दिया गया? मार्च 2024 में दिया। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, 2024 का बोल देते कि 2024 के लिए पुरस्कारों का वितरण। भाई 2024 के लिए भी नहीं किया गया, 2023 का 2024 में दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम किस किस के लिए। तो अगर हिंदी के देखें, हिंदी भाषा के लिए, ठीक है, 24 भाषाओं के लिए 24 लेखों को दिया गया है। ठीक है, याद 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम 24 का नहीं देखेंगे, हम कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। हिंदी का देख लेंगे, फिर हम अंग्रेजी का देख लेंगे। किसका देख लेंगे? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। ठीक है, ये कुछ देख लेते हैं। हिंदी के लिए संजीव कुमार को दिया गया था, हम लोगों ने देख लिया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। फिर हम उर्दू भी देख लेंगे। ठीक है, किसको देख लेंगे? उर्दू। तो हिंदी हम लोग देख चुके हैं। हिंदी के लिए किसको दिया गया था? मुझे पहचानो। और मुझे जो पहचानो है वो किसकी कृति थी? तो हम लोगों ने देख लिया कि हिंदी भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मार्च 2024 में किसको दिया गया था? संजीव को दिया गया था। किसके लिए? मुझे पहचानो के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? मुझे पहचानो के लिए, जो एक उपन्यास है। उसके बाद बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? तो नीलम शरण गौर को दिया गया। किसको दिया गया? नीलम शरण गौर को दिया गया। उनकी कृति का नाम है रेज्यूम इन रंगा जानकी। क्या नाम है? रेज्यूम इन रंगा जानकी। संस्कृत भाषा के लिए 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मार्च 2024 में किसको दिया गया? अरुण रंजन मिश्र को दिया गया। सुनिए मेघ गानम। ठीक है, इनकी कृति का नाम क्या है? सुनिए मेघ गानम को दिया गया। ठीक, वही उर्दू के लिए अगर बात करें 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मार्च 2024 में किसको दिया गया? तो सादिका नवाब सहर को दिया गया है। ठीक है, और इनकी जो रचना है, कृति है, वो किसके लिए? राजदेवी की अमराई के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? राजदेवी की अमराई के लिए दिया गया है। और यह उर्दू में क्या है? सादिका नवाब सहर का एक उपन्यास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है,
जिसमें अगर हम देखें तो 2023 के ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अतिरिक्त हमने हिंदी भाषा के लिए 2022 का भी देख लिया था। वहीं पहला पुरस्कार देख लिया, कितनी राशि दी जाती है, कब से इसकी स्टार्टिंग हो गई और ये कितने लेखकों को प्रदान किया जाता है या किस भाषा के लेखकों को प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं आएगा, आप चाहे कितना भी पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग पद्म पुरस्कारों के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया वो शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल मिलते हैं।